खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here, at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आप हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक, निर्माण कार्य गुणवत्ता से पूरे करने के दिए निर्देश। और बात होगी सिटी मजिस्ट्रेट का औचक निरीक्षण, बस स्टैंड पर जाम की समस्या को लेकर प्रशासन हुआ सक्रिय। फिर बात करेंगे यूपी बोर्ड टॉपर्स को मिला सम्मान, कशिश वर्मा और शिखा वर्मा को मिला प्रोत्साहन। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे राज्य मंत्री ने किया नगर पालिका का निरीक्षण, ईओ की अनुपस्थिति पर जताई नाराजगी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। दोबारा फेल होने से आहत छात्र ने खाया जहर, इलाज के बाद हालत हुई स्थिर। विधायक आशा मौर्य ने टॉपर्स को किया सम्मानित, 11,000 का चेक दिया भेंट। एमएलसी पवन सिंह चौहान का ऐलान, मेधावी छात्रों को मिलेगा प्रोत्साहन। अमरपुर में भीषण अग्निकांड, 66 घर जलकर राख, 115 परिवार हुए प्रभावित। ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान, क्षत्रिय समाज की अनदेखी पर नाराजगी। केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला, अत्याचार और अराजकता लगाया गया आरोप। बिजली उपभोक्ताओं को राहत, माइनस बैलेंस पर 30 दिन तक नहीं कटेगी बिजली। पीसीएस तबादला फार्मूला तैयार, ग्रेडिंग के आधार पर होंगे ट्रांसफर। खबरें सीतापुर जिले से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे डीएम की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक की। सीतापुर के विकास भवन में डीएम डॉक्टर राजा गणपतार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा हो और पात्रों को योजनाओं का लाभ मिले। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रिकॉर्ड अपडेट रखने, 10 दिन में आजीविका रजिस्टर पूर्ण करने और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। समूह सखी मीटिंग व बैंक खाते खोलने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी और जिला विकास अधिकारी संतोष नारायण गुप्ता मौजूद रहे। सीतापुर के बस स्टैंड क्षेत्र में जाम की समस्या पर प्रशासन सक्रिय हो गया। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप खेतान की शिकायत पर डीएम डॉक्टर राजा गणपतार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे और एआरएम ने संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण कर यातायात, अवैध पार्किंग और अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लिया। अब अधिकारियों ने वाहन चालकों को सुरक्षा व्यवस्था सुधारने, अवैध वाहन हटाने और बसों का संचालन निर्धारित स्थान से करने के निर्देश दिए। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नगर वासियों की सुविधा प्राथमिकता है और जाम से निपटने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। रबी विपणन वर्ष में 153 गेहूं क्रय केंद्रों पर खरीद जारी है। डीएम डॉक्टर राजा गणपतार ने समीक्षा में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। 686 किसानों से करीब 4,220 मैट्रिक टन खरीद हुई, जो लक्ष्य का 5.63% है। खाद्य विभाग, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस और मंडी समेत सभी एजेंसियों का प्रदर्शन कमजोर रहा। महोली और बिस्वा केंद्रों पर लापरवाही पर वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। ठेकेदारों द्वारा काम न शुरू करने पर 24 घंटे में एफआईआर के आदेश दिए गए। अधिकारियों को बोरे उपलब्ध कराकर खरीद तेज करने के निर्देश दिए गए। यूपी बोर्ड 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाली बेटियों को समाजवादी छात्र सभा ने सम्मानित किया। हाई स्कूल में प्रदेश टॉपर कशिश वर्मा और इंटरमीडिएट में टॉपर शिखा वर्मा के आवास पर पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा पहुंचे।
उन्होंने मिठाई खिलाकर उत्साहवर्धन किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। छात्र सभा जिला अध्यक्ष शिवम सिंह ने दोनों छात्राओं को सावित्रीबाई फुले की तस्वीर भेंटकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, बेटियों की यह सफलता समाज के लिए प्रेरणा है और शिक्षा के क्षेत्र में नया संदेश देती है। मिश्रिक नगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला थोक में महर्षि वाल्मीकि मंदिर जाने वाली सड़क पर बनी नवनिर्मित पुलिया एक दिन में ही ध्वस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया, ठेकेदारों ने घटिया सामग्री का उपयोग किया है। निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई है। पुलिया धंसने से आवागमन बाधित हो गया है। क्षेत्र में नाराजगी फैल गई है। लोगों ने सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। युवा विंध्याचल ने मामले की जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई के साथ पुनः निर्माण का आश्वासन दिया है। पत्रकार सुरक्षा सेवा समिति की बैठक खैराबाद स्थित केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में हुई। संगठन विस्तार और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक में कई पदाधिकारियों की पदोन्नत भी की गई। राशिद खान को प्रदेश उपाध्यक्ष, डॉक्टर आर.के. यादव को राष्ट्रीय संगठन मंत्री, पूजा तिवारी को महिला विंग प्रदेश सचिव, निशांत त्रिपाठी को प्रदेश सचिव बनाया गया है। कार्यक्रम में पत्रकारों का सम्मान भी किया गया और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। सीतापुर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में यूपी स्टेट अंडर 7 ओपन शतरंज चैंपियनशिप का उत्साहपूर्ण आगाज हुआ, जहां नन्हे खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। 3 चक्रों के बाद लखनऊ के अगत्य गुप्ता, बरेली के शिवा मिश्रा, गौतम बुद्ध नगर के वेदांत तोमर और अथर्व शर्मा 3-3 अंकों के साथ संयुक्त बढ़त पर हैं। लखीमपुर के अभयम मिश्रा और मुरादाबाद के हरलीप सिंह खुराना 2.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं अंडर 17 वर्ग में छठे चक्र के बाद कानपुर के रामानुज मिश्रा 5.5 अंकों के साथ शीर्ष में है, जबकि प्रयागराज के हसनैन सिद्दीकी 5 अंकों के साथ कड़ी टक्कर दे रहे हैं। राज्य मंत्री रमेश चंद्र कुंडे को सीतापुर आगमन पर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। उन्होंने नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया और ईओ की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। पेंशन, सफाई कर्मचारियों की समस्याएं और बकाया भुगतान का मुद्दा सामने आया। मंत्री ने समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि मंदिर में दर्शन कर समाज को एकजुट रहने की अपील की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और समाज हित में कार्य करने का संदेश दिया। महमूदाबाद के बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज की छात्रा कशिश वर्मा ने 97.83% अंक प्राप्त कर यूपी टॉप किया, जबकि शिखा वर्मा ने इंटर में यूपी टॉप किया। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने दोनों छात्राओं से मुलाकात कर सम्मानित किया। उन्होंने इसे जिले के लिए गर्व का क्षण बताया। अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने कहा कि ये बेटियां भविष्य में देश की सेवा करेंगी। उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों की भूमिका की सराहना की और अन्य छात्रों को प्रेरित होने की सलाह दी। पुलिस लाइन में आगामी पासिंग आउट परेड का रिहर्सल हुआ, जिसका निरीक्षण एसपी अंकुर अग्रवाल ने किया। उन्होंने महिला आरक्षियों की कदम ताल और अनुशासन की सराहना की। शपथ अभ्यास कर उन्हें संविधान और राष्ट्र के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई। महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से निपटने की ट्रेनिंग पर जोर दिया गया। अधिकारियों को परेड की तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। खैराबाद क्षेत्र के भुइयांताली मंदिर के में माता बंगलामुखी जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। माता का फूलों और पीले वस्त्रों से श्रृंगार किया गया। वैदिक पूजा के बाद भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महंत बजरंग मुनि ने माता की शक्ति और महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में नगर के कई गणमान्य और भक्त बड़ी संख्या में शामिल हुए। हरगांव के झरेखापुर आयुर्वेद चिकित्सालय में योग प्रशिक्षक विवेक कुमार मिश्र पर अभद्रता, शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता दिलीप कुमार ने बताया कि उन्हें धमकाया गया और मंत्री तक पहुंच होने की बात कही गई। 3 सदस्यीय जांच टीम ने कर्मचारियों और शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए हैं। जांच रिपोर्ट तैयार की जा रही और आगे की कार्रवाई की जाएगी। लहरपुर के तालगांव थाना क्षेत्र के कंजा शरीफपुर गांव में चक्रोट नपाई के दौरान पुराना जमीनी विवाद हिंसक हो गया। लेखपाल की मौजूदगी में 2 पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हो गई। पीड़ित वाजिद पुत्र लतीफ ने निसार, आसिफ, जमालू, नसीम, सगीर व मिराज पर हमला, गाली गलौज और घर में आग लगाने का आरोप लगाया। घटना में घरेलू सामान जल गया है। गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जांच शुरू की गई है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। हरगांव में यूपी बोर्ड हाई स्कूल में दोबारा असफल होने से आहत होकर 17 वर्षीय छात्र विकास ने जहरीला पदार्थ खा लिया। वह ढोलई कला इंटर कॉलेज का छात्र पिछले 2 वर्ष से फेल हुआ था। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के बाद वह स्वस्थ होकर घर लौट आया है। दादी जयंत्री के अनुसार लगातार असफलता के कारण यह मानसिक दबाव में था। यह घटना छात्रों पर बढ़ते तनाव को दर्शाती है। सीतापुर में महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज की मुख्य शाखा प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पहुंचकर यूपी बोर्ड टॉपर सहित 9 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया।
उन्होंने प्रत्येक छात्र को 11,000 रुपए का चेक और उपहार भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। विधायक ने छात्रों को मेहनत जारी रखने और भविष्य में बड़े लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा दी। इस मौके पर विद्यालय परिवार और अभिभावकों ने भी खुशी जताई। विधायक ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लाने की घोषणा भी की। सीतापुर में एमएलसी पवन सिंह चौहान ने जिले के टॉपर देने वाली शिक्षण संस्था का दौरा कर नई घोषणा की। उन्होंने छात्रों की सफलता की सराहना करते हुए कहा, यह उपलब्धि पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने संस्था के विकास और छात्रों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। एमएलसी ने कहा कि मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिए आगे भी विशेष योजनाएं लाई जाएंगी, जिससे जिले का शैक्षिक स्तर और ऊंचा उठ सके। ब्लॉक कसमंडा के प्राथमिक विद्यालय बलोईया में शुक्रवार को मेगा पीटीएम का प्रभावशाली आयोजन हुआ, जिसमें अभिभावकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती माता एवं भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पण के साथ किया गया। बैठक में नवीन नामांकन, विद्यालय की साफ सफाई एवं कंपोजिट ग्रांट के उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। 1 अप्रैल से 24 अप्रैल तक नियमित उपस्थिति वाले बच्चों को बैज पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं 9 प्रवेशी छात्र छात्राओं में से निशांत, शिवानी, पल्लवी, लक्ष्मी, शामरून, प्रज्ञा, अवी सिंह व अक्षया को स्टेशनरी किट देकर प्रोत्साहित किया गया। प्रधानाध्यापक काजल द्विवेदी, शिक्षा मित्र मालती देवी सहित सभी अभिभावक मौजूद रहे। सीतापुर में वरिष्ठ खंड अभियंता उत्तर रेलवे सीतापुर सिटी अजय कुमार द्वारा सूचना दी गई कि हेमपुर महोली स्टेशन के बीच स्थित गेट संख्या 40 को ट्रैक मरम्मत एवं रबराइज्ड लेवल क्रॉसिंग पैड लगाने के लिए 24 अप्रैल सुबह 8 बजे से 28 अप्रैल शाम 6 बजे तक यातायात के लिए बंद रखा जाएगा। इस दौरान वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सीतापुर में बार एसोसिएशन की चुनाव की मतगणना में वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए नवनिर्वाचित अधिवक्ताओं में अलंकार सिंह चौहान ने 404, मिथिलेश कुमार वर्मा ने 383, अंजुल कुमार पांडे ने 352, धीरेन्द्र कुमार यादव ने 295, अनिल कुमार वाजपेयी को 270, अरविंद कुमार मिश्रा को 252 वोट पाकर जीत हासिल की है। कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के लिए 11 अधिवक्ताओं ने नामांकन किया था। इनमें सरिता देवी ने 305, शुभम मिश्रा 302, दिलीप कुमार ने 294, पवन प्रताप सिंह ने 273, नितिन कुमार सिंह ने 272, अनूप कुमार ने 259 वोट पाकर जीत हासिल की। संयुक्त सचिव प्रकाशन पद के चुनाव में अजीत कुमार ने 500 वोट पाकर जीत हासिल की है। संयुक्त सचिव प्रशासनिक पद पर अनुज कुमार पाल ने 402 वोट पाकर अखिलेश कुमार मिश्रा को 33 मतों से हराकर जीत हासिल की। संयुक्त सचिव लाइब्रेरी पद पर कौशलेंद्र कुमार सिंह ने प्रवेश कुमार को 234 मतों से हराकर जीत दर्ज की। जनपद सीतापुर के कमलापुर स्थित एनआर इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड चीनी मिल परिसर के गेस्ट हाउस में गुरुवार को गन्ना सर्वे को लेकर महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर सांख्यिकी अधिकारी विकल भारती ने कर्मचारियों को सर्वे की प्रक्रिया एवं सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी। इस मौके पर ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक संजीव मिश्रा, समिति सचिव माधवराम, महाप्रबंधक अजीत सिंह और सहायक महाप्रबंधक आलोक सिंह भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि 1 मई से 30 जून तक सर्वे कार्य पूरा किया जाएगा। किसानों को वास्तविक गन्ना प्रजाति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए, जबकि पेड़ी गन्ने का सत्यापन मौके पर किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर द्वारा संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बृहद जागरूकता अभियान चलाया गया। एक दिवसीय किसान गोष्ठी में वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, प्रबंधक कुलदीप सिंह ने किसानों को वैज्ञानिक तरीके से उर्वरक उपयोग की जानकारी दी। कार्यक्रम में मृदा स्वास्थ्य लागत में कमी और उत्पाद वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया। डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर शिशिर कांत सहित अन्य वैज्ञानिकों ने भी अपने विचार रखे। 117 प्रतिभागियों ने भाग लेकर इसे उपयोगी बताया और भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों की मांग की। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. वर्ल्ड बुक डे के मौके पर बच्चों में पुस्तकों के प्रति रुचि विकसित करने के लिए एक प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किताबों को जीवन का सच्चा साथी बनाने का संदेश दिया गया। इस मौके पर उद्देश्य बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर कर ज्ञानवर्धक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साहपूर्वक पुस्तकों को देखा, सुना और उनके साथ समय बिताया। आयोजकों ने बताया कि बचपन से ही अच्छी आदतें विकसित करना जरूरी है, क्योंकि किताबें बच्चों के सर्वांगीण विकास की मजबूत नींव रखती हैं। इस मौके पर पढ़ने की आदत को भविष्य की सफलता की कुंजी बताया गया। आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में एनएसएस के तहत सामुदायिक समर्थन जुटाना
विषय पर जागरूकता कार्यक्रम हुआ। सीएससी लहरपुर की प्रियंका पांडे ने छात्राओं को सामुदायिक सशक्तिकरण, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जानकारी दी। कार्यक्रम अधिकारी विजय कुमार निगम ने टीम वर्क की आवश्यकता बताई, जबकि नीता सिंह ने सामुदायिक भागीदारी को टिकाऊ समाधान का आधार बताया। प्रधानाचार्य अवधेश कुमार अवस्थी ने ऐसे कार्यक्रमों को सामाजिक विकास के लिए प्रेरणादायक बताया। अंत में प्रियंका पांडे ने छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज में वर्ल्ड बुक डे उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर बच्चों को पुस्तकों के महत्व से अवगत कराने के लिए पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यार्थियों ने अपनी पसंदीदा किताबें पढ़ी और कहानियों की रोचक दुनिया का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने रंग बिरंगे बुकमार्क बनाकर अपनी रचनात्मकता और कल्पना शक्ति का प्रदर्शन किया। विद्यालय प्रशासन ने संदेश दिया कि किताबें हमारी सच्ची मित्र हैं और पढ़ने की आदत ज्ञान व अच्छे संस्कार देती है। आयोजन ने बच्चों में सीखने और पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामपुर कला में किरण स्मृति आदर्श इंटर कॉलेज हीरानगर मलेथु के छात्रों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में शानदार प्रदर्शन किया। हाई स्कूल में अमन पटेल 92%, सौरभ प्रताप सिंह 90%, गणित में 100 में 100 अंक हासिल कर विशेष उपलब्धि दर्ज की। काव्या श्रीवास्तव, उमा राजपूत और उषा देवी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इंटरमीडिएट में प्राची और पूजा देवी, शिवानी यादव और रुचि देवी तथा नेहा वर्मा ने सफलता पाई। विद्यालय परिवार ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीतापुर के नागेंद्र पब्लिक इंटर कॉलेज ने यूपी बोर्ड 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। हाई स्कूल में मृदुल त्रिपाठी 90.83% अंक पाकर टॉपर रहे, जबकि इंटरमीडिएट में आरुषि त्रिपाठी ने 80% अंक हासिल किए। परीक्षा में दीपक कुमार, मनमोहन सिंह, आयुषी, दीपा त्रिपाठी, खुशबू, आकांक्षी तिवारी, रोहिणी, आकांक्षा यादव, प्रिया यादव, नंदिता रोमी व समर्थ अवस्थी सफल रहे। इंटर में दीपशिखा, काजल राज, सीता त्रिपाठी, राधा रानी, अनामिका ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य दीपशिखा व शैक्षिक अवधेश कुमार मौर्य ने छात्रों को बधाई दी। हरगांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय कटेसर में मेगा पीटीएम और शिक्षा चौपाल का सफल आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी रमाकांत मौर्य, विशिष्ट अतिथि रामचंद्र मिश्रा रहे। एआरपी ब्रजेश कुमार शर्मा, इंद्रसेन, आलोक कुमार, सत्यान सिंह, नावेद अख्तर, पूर्व एआरपी बलवीर सिंह, विनय कुमार गिहार, कौशलेन सिंह यादव, सुंदर लाल व ओम प्रकाश ने शिक्षा गुणवत्ता पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में विनय दीक्षित, शशांक त्रिपाठी, नितिन कुमार शुक्ला, वीरेंद्र कुमार भारती, अंजनी श्रीवास्तव, विजय कुमार पुष्कर, पुष्पा देवी, किशोर कुमार, संतोष कुमार, जितेंद्र कुमार, मनोरमा व देसराज मौजूद रहे। आयोजन में रामाशंकर अवस्थी, आस्था वर्मा, अखलाक खां, सूरज मौर्य व विपिन गुप्ता का विशेष योगदान रहा। लखीमपुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे खीरी के गोला गोकरनाथ तहसील के बिजुआ ब्लॉक की स्थित ग्राम अमरपुर मजरा गोगावा में भीषण अग्निकांड से 66 घर जलकर राख हो गए। 115 परिवार प्रभावित हुए। आग से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर डीएम अंजनी कुमार सिंह और अमन विधायक अमन अरविंद गिरी मौके पर पहुंचे। दोनों ने पीड़ितों से मुलाकात कर राहत सामग्री वितरित की, हर संभव मदद का आश्वासन दिया। डीएम ने प्रशासन को निर्देश दिए कि कोई भी परिवार सहायता से वंचित न रहे। एसडीएम प्रतीक्षा त्रिपाठी और अन्य अधिकारी राहत कार्य में जुटे रहे। लखीमपुर खीरी में डीएम अंजनी कुमार सिंह 60 किलोमीटर दूर रामनगर बगहा गांव पहुंचे और जिला टॉपर उमाशंकर को सम्मानित किया। उमाशंकर ने यूपी बोर्ड में 93.60% अंक प्राप्त किए। डीएम ने झोपड़ी में खटिया पर बैठकर छात्र से संवाद किया और उसकी कविताएं पढ़ी। उन्होंने कहा प्रशासन उनके सपनों को पूरा करने में साथ देगा। उमाशंकर ने इंजीनियर बनने की इच्छा जताई। डीएम ने माला पहनाई और उपहार दिए। माता पिता से भी बातचीत की। पूरा गाँव इस दृश्य से भावुक हो उठा। लखीमपुर खीरी में भव्य वैसे व्यापारी सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हजारों व्यापारी शामिल हुए। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता और नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु मौजूद रहे। उन्होंने व्यापारियों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। विधायक योगेश वर्मा, जिला अध्यक्ष अरविंद गुप्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में व्यापारी की एकता पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा व्यापार केवल लाभ नहीं बल्कि समाज सेवा भी है। कार्यक्रम का संचालन निशान गुप्ता ने किया और अंत में धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। पलिया विधानसभा क्षेत्र में विधायक रूमी साहनी ने अपनी निधि से दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित की। इस पहल से नन्हकी, धर्मेंद्र, पवन कुमार, गुड्डी देवी, अमित कुमार मौर्य, मोहित, सुनील कुमार सहित कई लाभार्थियों को लाभ मिला। कार्यक्रम में बताया गया कि यह प्रयास दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी देखी गई। विधायक ने कहा सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। ईसानगर के बेहटा गांव स्थित कटियार किसान सेवा केंद्र पर पेट्रोल वितरण को लेकर भारी अव्यवस्था फैल गई है। सुबह पेट्रोल देने के बाद
दोपहर में खत्म होने की बात कहकर पंप बंद कर दिया गया। भीड़ ने हंगामा किया और सेल्समैन पर अभद्रता और मोबाइल छीनने के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने भेदभावपूर्ण वितरण का आरोप लगाया, जहां कुछ लोगों की अधिक पेट्रोल दिया गया और सामान्य ग्राहकों को सीमित मात्रा में मिला। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। पसगवां स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय ने हाईस्कूल परीक्षा में 100% परिणाम हासिल किया। सभी 25 छात्राएं प्रथम प्रयास में सफल रहीं। छात्रा इच्छा ने 86% से अधिक अंक प्राप्त कर टॉप किया। इस सफलता पर विद्यालय में खुशी का माहौल रहा। शिक्षिका अस्मिता सिंह, वार्डन रजनीश कुमारी और अन्य स्टाफ ने मिठाई बांटी। बीओ संजीव कुमार भारती और जिला समन्वयक रेणु श्रीवास्तव ने बधाई दी। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने इसे बालिका शिक्षा के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि बताया। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात होगी भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा दी गई तीखी प्रतिक्रिया की। राजनीतिक माहौल के बीच भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्षत्रिय समाज की अनदेखी को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब समझाने का समय खत्म हो चुका और इसका जवाब चुनाव में दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में क्षत्रिय समाज को महत्व नहीं दिया जा रहा, उन्होंने अनुपयोगी समझा जा रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनौती भरे लहजे में कहा, अगर किसी को लगता है उनकी जरूरत नहीं है तो 2027 और 2029 के चुनाव में साफ हो जाएगा कि उनकी उपयोगिता क्या है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव को अत्याचारी शासक बताते हुए कहा कि सपा सरकार के दौरान अराजकता का माहौल था और खाली प्लाट हमारा जैसे नारे आम थे। मौर्य ने दावा किया, जब सपा नेता चुनाव में वोट मांगने जाएंगे तो महिलाएं उन्हें खदेड़ देंगी क्योंकि उनके अधिकारों का हनन हुआ है। और उन्होंने यह भी कहा कि आगामी चुनावों में सपा और अखिलेश यादव का राजनीतिक भविष्य गंभीर संकट में पड़ने वाला है। गोरखपुर में शहर के प्रतिष्ठित क्लब संचालक के बेटे की गोली लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वह शुक्रवार सुबह अपनी फॉर्च्यूनर कार से अकेले फार्म हाउस पहुंचे थे। वहां पहुंचकर मोबाइल पर किसी से बातचीत करते हुए ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए, जहां गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचे कर्मचारियों ने उन्हें खून से लथपथ पाया। शुरुआती जानकारी में इसे आत्महत्या बताया जा रहा है। हालांकि परिवार का कहना है कि लाइसेंसी पिस्टल साफ करते समय यह हादसा हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इस खबर में बात होगी बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत की। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। उनके निर्देश पर 1 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का बैलेंस नेगेटिव होने पर 30 दिन तक बिजली नहीं काटी जाएगी। वहीं 2 किलोवाट उपभोक्ताओं का 200 रुपए तक का माइनस पर छूट मिलने, कनेक्शन काटने से पहले 5 अनिवार्य SMS अलर्ट भेजे जाएंगे। मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को अनुरक्षण कार्य तेज करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और अब बात होगी स्मार्ट मीटर के विरोध में महिलाओं द्वारा किए गए जोरदार हंगामे की। फिरोजाबाद में थाना दक्षिण क्षेत्र के सुहागन नगर में स्मार्ट मीटर के विरोध में महिलाओं ने जोरदार हंगामा किया। सुहागनगर फीडर पर पहुंचकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए केस काउंटर में तोड़फोड़ कर दी। नाराज महिलाएं सुहागनगर चौराहे पर सड़क जाम करने पहुंची, जिसमें अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए जाम खुलवाया। काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा, लेकिन पुलिस ने समझाकर लोगों को शांत कराया। घटना के बाद क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालात फिलहाल नियंत्रण में है। लखनऊ में मिलावटी खाद्य तेल को लेकर 14 फर्मों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जांच में 210 नमूनों में से कई तेल असुरक्षित पाए गए, जिनमें लेड की मात्रा अधिक थी। कानपुर, आगरा, मेरठ सहित कई जिलों में छापेमारी हुई। कई कंपनियों पर बैन लगाकर उनके भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। रांची पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। सरयू बिहार में चल रहे शगुन मैरिज सेंटर से 16 लड़कियां और मैनेजर हिना कौशल पकड़ी गई हैं। गैंग फर्जी प्रोफाइल और AI फोटो के जरिए लोगों से पैसे ऐंठता था। अब तक 600 से ज्यादा लोगों से 60 लाख की ठगी हुई है। लड़कियों को नौकरी के नाम पर फंसाया गया था। पुलिस ने 9 बैंक खाते फ्रीज कर जांच शुरू कर दी है। सरकार ने LPG संकट की आशंका के चलते PNG उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। नए निर्देशों के अनुसार जिन क्षेत्रों में PNG उपलब्ध है वहां LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। 3 महीने बाद LPG आपूर्ति बंद होने की चेतावनी दी गई है। राज्य में तेजी से पाइपलाइन विस्तार और नए कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि PNG आपूर्ति पर्याप्त है और उपभोक्ताओं को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर में गड़बड़ी पर आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। शिकायत है कि रिचार्ज के बाद भी बिजली देर से जुड़ रही है। पावर कॉर्पोरेशन पर रोजाना 1 लाख रुपए जुर्माने की तैयारी है। 85 लाख मीटर लगाए गए हैं, जिनमें कई खामियां पाई गई हैं। उपभोक्ता परिषद ने इसे हटाने की मांग की है।
आयोग ने 15 दिन में रिपोर्ट मांगी और इसे गंभीर लापरवाही बताया गया। पीसीएस अधिकारियों के तबादलों के लिए नया फार्मूला तैयार किया गया है। 3 साल से अधिक तैनाती वाले अधिकारियों की सूची की तैयारी की जा रही है। जिलों से रिपोर्ट कमिश्नर और नियुक्त विभाग को भेजी गई है। ग्रेडिंग के आधार पर तबादले होंगे। पति पत्नी पोस्टिंग, प्रशासनिक प्रदर्शन और सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया है। मई 2027 तक के अधिकारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जा रही है। और प्रदेश की खबरों के अंत में बात होगी 27 अप्रैल को होने वाली गौ सम्मान आवाहन अभियान की। लखनऊ में सामाजिक एकजुटता और आस्था का बड़ा संदेश देने वाला गौ सम्मान आवाहन अभियान 27 अप्रैल को आयोजित होगा। जिला अध्यक्ष शुभम आर्या ने समाज से अपील की है कि सुबह 9 बजे बाबा वैजनाथ धाम पहुंचकर अभियान में शामिल हो। 11 बजे तहसील के प्रस्थान कर उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग होगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।